स्वागत है आपका एक और धमाकेदार एपिसोड में, जहां मैं आपको वो एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी प्रोवाइड करने वाली हूं जिससे कि आप 95% प्लस स्कोर कर सकते हो किसी भी एग्जाम में। फर्क नहीं पड़ता वो बोर्ड एग्जाम है, आपके कॉलेज का सेमेस्टर एग्जाम है, एंट्रेंस एग्जाम है या फिर कोई जॉब के लिए एग्जाम है। तो भाई आपकी सौम्या दी बोर्ड्स में स्कूल टॉपर रही थी विद 94% एंड कॉलेज में आने के बाद गोल्ड मेडलिस्ट रैंक 1 हर ईयर मेंटेन किया था मैंने। कॉलेज के अंदर तो एग्जाम से बस 20-25 दिन पहले ही मैं पढ़ाई करती थी, बाकी पूरे साल इंटर्नशिप्स, नए स्किल सीखना और प्रोजेक्ट्स पे काम करना, यही मेरा फोकस रहता था। फर्क नहीं पड़ता आप आज तक बैक बेंचर थे, फेल हो रहे थे, एवरेज स्टूडेंट थे, खास तौर पे जिनका मार्च में बोर्ड एग्जाम से बहुत अधिक मजा आने वाला है। सच्चाई ये है कि आखिरी के जो 2-3 महीने होते हैं, इनमें आप क्या करते हो, कहीं ना कहीं ये बहुत अधिक भूमिका निभाता है आपके ओवरऑल परसेंटेज में। बाय द एंड आपको एक रामबाण बोनस शीट भी प्रोवाइड करूंगी जो कि आपकी अत्यधिक सहायता करेगा। मैंने कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जो कि हमेशा प्री बोर्ड्स में हर एक एग्जाम में टॉप किए हैं, बट लास्ट के 2-3 महीने सही से यूटिलाइज ना कर पाने की वजह से फाइनल जो बोर्ड का परसेंटेज है वो बहुत अधिक डाउन हो जाता है। मेरा ये 30 डे प्लान इस्तेमाल करके आप कोई भी एग्जाम में मस्त फोड़ कराओगे। सारी टेक्निक्स बहुत काम की होने वाली हैं, ट्राइड एंड टेस्टेड हैं, तो आपको एकदम ध्यान से एंड तक पेन पेपर लेकर बैठ जाना है। फर्क नहीं पड़ता आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो, फ्रेशर हो, आपको हर एक एग्जाम में ये टेक्निक्स बहुत काम आएंगी। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो मैं हूं सौम्या, अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर विद ओवर 5 years ऑफ एक्सपीरियंस इन द इंडस्ट्री, साथ में टीचिंग, कंटेंट क्रिएशन और गेस्ट लेक्चर्स एट IITs, NITs एंड बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करती रहती हूँ। वीडियो शुरू होने से पहले मैं चाहती हूँ एक चीज आप गांठ बांध कर रख लो कि नो वन इज बॉर्न इंटेलिजेंट। सारा खेल होता है प्रैक्टिस का। कोई बचपन से ही नहीं मैथ्स के क्वेश्चंस, फॉर्मूलाज, कोडिंग सीख कर आता है। जितना आप प्रैक्टिस करते हो उतना आप निखरते जाते हो। और आज मैं ऑब्वियस, नॉर्मल एंड घिसी पिटी चीज नहीं बोलूंगी कि यार 15 घंटे पढ़ लो, 20 घंटे पढ़ लो एंड आप टॉपर बन जाओगे। 90% प्लस स्कोरर्स दे डोंट स्टडी मोर, दे स्टडी स्मार्टर। देखिए अधिकतर स्टूडेंट क्या करते हैं, रीड द बुक, हाईलाइट द लाइंस एंड सॉल्व रैंडम क्वेश्चंस। वहीं दूसरी ओर टॉपर्स क्या करते हैं, दे ट्रेन देयर ब्रेन फॉर एग्जाम पैटर्न्स। एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे उसको प्रिपेयर करते हैं। नंबर 2, दे एलिमिनेट द लो ROI टॉपिक्स एंड नंबर 3, दे रिवाइज साइंटिफिकली। मार्क्स सिर्फ एफर्ट से नहीं बढ़ते हैं बल्कि स्ट्रैटेजी प्लस प्रिसीजन से बढ़ते हैं। तो सर्वप्रथम हम लोग बात करेंगे स्ट्रैटेजी 1 की, जो है 80-15 एंड 5 रूल। चाहे कोई भी एग्जाम आप उठा लो, आपके स्कूल, कॉलेज या फिर कोई बड़े से बड़ा एंट्रेंस एग्जाम उठा लो, सब में पैटर्न्स रिपीट होते हैं। इसलिए प्रीवियस ईयर जो पेपर्स होते हैं उसको सॉल्व करना हमने कभी भी नहीं भूलना है, ठीक है। एग्जाम्स फॉलो अ पैटर्न और 70-80% ऑफ क्वेश्चन कम फ्रॉम ए स्मॉल सेट ऑफ कोर कॉन्सेप्ट। देखिए प्रीवियस ईयर का तो हमें सॉल्व करना ही है, साथ ही साथ यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट के अंदर, इस स्ट्रैटेजी के अंदर हमें क्या कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिनमें से अधिक हम स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो वो वेटेज, हर एक सब्जेक्ट पर कितना हमें ध्यान देना है, किसमें से अधिक क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, वो अत्यधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है। 15% कोर टॉपिक्स जिनका हाई वेटेज है, जो हमेशा हर साल जिनमें से क्वेश्चन आता ही है, वो सब हमें बढ़िया से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। मीडियम टॉपिक्स होते हैं एंड देन कुछ लो ROI टॉपिक्स होते हैं जिन पे उतना अधिक हमें एनर्जी नहीं लगानी है। सो मास्टर द कोर टॉपिक फर्स्ट एंड सारे चैप्टर्स को इक्वली ट्रीट करना। देखो अगर आपके पास बहुत अधिक समय है एंड आपको बहुत दिलचस्पी है पढ़ाई लिखाई में, जैसे मेरा क्या था, मैं हमेशा किताब में ही रहती थी, राइट। तो मुझे, जब मैं हमेशा किताब में हूँ तो मेरे लिए फिर क्या लो वेटेज चैप्टर और क्या हाई वेटेज चैप्टर, स्कूल की बात बता रही हूँ, बट कॉलेज में ये स्ट्रैटेजी मैंने बहुत अच्छे से फॉलो की थी। अब जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं, जो मुझे पता है कि उस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो उन पे ज़्यादा ध्यान दूंगी ना, बिकॉज हमेशा मैं एग्जाम के लिए कॉलेज में नहीं प्रिपेयर कर रही होती थी, बट स्कूल में तो मेरा ये था कि हमेशा किताब में हूँ, तो मेरे लिए हर एक चैप्टर एक तरीके से हाई वेटेज चैप्टर था। बट ये अत्यधिक महत्वपूर्ण है अगर आपके पास अब कम टाइम है ना, आपको ये समझना है कि कहाँ ज़्यादा एनर्जी लगानी है। तो जो हाई वेटेज वाले चैप्टर्स हैं उनको ज़्यादा अच्छे से हमें प्रैक्टिस करना है, उसके क्वेश्चन ज़्यादा करने, और लास्ट ईयर के जितने क्वेश्चन पेपर्स हो सके उतने आपको सॉल्व करने हैं। नंबर 2, एक्टिव रिकॉल। तो इसका क्या मतलब होता है, जो टॉप स्टूडेंट्स होते हैं ना, जो टॉपर्स होते हैं, दे स्टडी वंस, दे क्लोज द बुक, दे ट्राई टू रिकॉल एंड राइट फ्रॉम मेमोरी एंड देन चेक द गैप्स। जैसे कि अगर आपने किसी एक पर्टिकुलर एल्गोरिथम का या कुछ भी ऐसे डेफिनेशन याद किया, किताब से समझ लिया अच्छे से, राइट। अब उसके बाद अब
आप सिर्फ किताब से ही पढ़ोगे तो आपने आपने खुद को कैसे परीक्षा ली, अपनी खुद की कैसे परीक्षा ली, राइट? सो किताब को थोड़ा बंद करके जो आपने पढ़ा उसको बोलने का कोशिश करो, उसको लिखने का कोशिश करो, चेक करो कि क्या वास्तव में दिमाग में वो चीज़ बैठी है या नहीं, ठीक है? इसे कहते हैं एक्टिव रिकॉल। और अगर आपको अच्छे से नहीं याद आ पा रहा है आपने जो पढ़ा, आप नहीं खुद को आंसर कर पा रहे हो, दीवार से नहीं बातें कर पा रहे हो, प्रैक्टिस इट अगेन, ठीक है? नंबर थ्री, थ्री थ्री क्वेश्चंस जो है वो आपको खुद से पूछने हैं सेल्फ चेकिंग के लिए। क्या है वो क्वेश्चन? आफ्टर कंप्लीटिंग कोई भी टॉपिक, एनी टॉपिक, यू हैव टू आस्क कैन आई एक्सप्लेन दिस टॉपिक विदाउट नोट्स। नंबर टू, कैन आई राइट इट अंडर एग्जाम प्रेशर। एग्जाम में हम अननेसेसरली पैनिक हो रहे होते हैं, थोड़ा पसीना आ रहा होता है, प्रेशर होता है, तो क्या ऐसे सिचुएशन में मैं इसका आंसर बिना किसी नोट्स के, बिना किसी सहायता के दे पाऊंगी, दे पाऊंगा या नहीं? नंबर थ्री, कैन आई सॉल्व सिमिलर सेट ऑफ क्वेश्चन। अगर उसी पैटर्न के और क्वेश्चन दिए जाएं, जैसे हम अभी जो मैंने आपको बताया कि प्रीवियस ईयर हमें करना है, बट डिट्टो वही कॉपी पेस्ट नहीं होगा, वो लोग थोड़ा बहुत चेंजेस कर देते हैं। जो एग्जामिनर्स होते हैं दे मेक अ बिट ऑफ चेंजेस हियर एंड देयर। जैसे अगर मैं अब अपनी टीम के लिए इंटरव्यूज लेती हूँ, हायरिंग्स हो रही होती हैं, राइट? सो जो क्वेश्चन मैंने पिछले वाले इंटर्न से पूछा, एग्जैक्ट थोड़ी कॉपी पेस्ट कर दूंगी, हो सकता है दोनों दोस्त हो, भाई बहन हो, यू नेवर नो, राइट? सो थोड़ा बहुत छेड़छाड़ क्वेश्चन में कर दिया जाता है ताकि माइंड थोड़ा कंफ्यूज हो जाए स्टूडेंट्स का, है ना? सो इफ ऑल थ्री आर येस, यू आर गुड टू गो, ठीक है? नंबर फोर्थ, एग्जाम सैमुलेशन मोड। इसमें हमें क्या करना है? प्रैक्टिस एग्जैक्टली लाइक द रियल एग्जाम। जैसे आपका वास्तव में एग्जाम हो रहा है वैसे ही हमें प्रैक्टिस करनी है। सेम टाइम स्लॉट रखना है, फिक्स टाइमर, नो फोन, वन सिटिंग। दिस रिमूव्स फियर ऑफ एग्जाम एंड इम्प्रूव्स थिंकिंग स्पीड ऑन द एग्ज़ाम डे। बिल्कुल आप एग्ज़ाम डे जैसा माहौल बनाओ अपने घर में, ठीक है? वो 3 घंटे, जितने भी घंटे का आपका एग्ज़ाम है, वो टाइमर लगा लो, ठीक है? एक प्रिंट करा लो क्वेश्चन पेपर पिछले साल का, या मॉक क्वेश्चन पेपर प्रिंट करा कर बैठ जाओ जैसे कि आप वास्तव में आज एग्ज़ाम दे रहे हो। उससे क्या है, एक तो आपकी नर्वसनेस जो है एग्ज़ाम को लेकर वो काफ़ी अधिक कम हो रही होगी, आप धीरे धीरे कॉन्फिडेंट फील करेंगे, और जो एक्चुअल एग्ज़ाम डे है ना, वहाँ पे आप ऐसे हड़बड़ा नहीं जाएंगे कि क्या हो गया, कैसे होगा। समझ रहे हैं? अब इस पॉइंट पे मैं आपको एक अत्यधिक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म के बारे में बताना चाहती हूँ। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय osdiet.com। इट इज अ फ्रीलांस फर्स्ट प्लेटफॉर्म जहाँ पर आपको काफी फेयर कमीशन मिल रहा होता है। आप देख सकते हो यहाँ पे काफी कैटेगरी के टास्क हैं ऊपर। आप अगर देखो, प्रोग्रामिंग एंड टेक, ग्राफिक डिजाइन, वीडियो एनिमेशन, राइटिंग एंड ट्रांसलेशन रिलेटेड, अगर आपको बेसिक राइटिंग आती है, इफ यू कैन मेक ईमेल कॉपी, सेल्स कॉपी, आप केस स्टडी बना सकते हो, गेम राइटिंग, ये सारे बेसिक टास्क, ट्रांसलेशन, लोकलाइजेशन कर सकते हो, देन ऑल्सो दिस इज़ अ गुड प्लेटफॉर्म फॉर यू। म्यूजिक एंड ऑडियो रिलेटेड टास्क, फोटोग्राफी, डिजिटल मार्केटिंग, बिजनेस, फाइनेंस एंड कई सारी और कैटेगरीज यहाँ पर आपको लिस्टेड मिलेंगी। सो यहाँ पर आप देख सकते हो, बिकम अ फ्रीलांसर एंड अर्न अप टू $50 जस्ट फॉर क्रिएटिंग एन ऑफर। सो विद टर्म्स एंड कंडीशंस, ये लोग काफ़ी सारे ल्यूक्रेटिव बोनसेस एंड ऑफर्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं। सो अगर आपको कोई भी स्किल इनमें से आती है, यू कैन गो एंड स्टार्ट योर फ्रीलांसिंग जर्नी टुडे। इस प्लेटफॉर्म का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मूविंग अहेड, एरर बुक हमें एक मेंटेन करनी चाहिए। कई बार होता है कि कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं, कुछ फॉर्मूलाज होते हैं जो कि हमारे माइंड में गलत ही याद हुए होते हैं। फॉर एग्जांपल tan थीटा का मुझे कई बार ऐसे कन्फ्यूजन रहता था, साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है या फिर कॉस थीटा बाई साइन। इस टाइप की बेसिक कुछ ना कुछ सिली मिस्टेक्स हमारा ब्रेन कर रहा होता है। तो जो इस टाइप की स्टूपिड मिस्टेक्स हैं जो कि आप हमेशा रिपीट करते हो, एक एरर बुक मेंटेन करें, ठीक है? उसमें अपने जो रॉन्ग फार्मूलाज, कॉन्सेप्ट, गैप, सिली मिस्टेक्स सबको लिखें, ठीक है? और उसका रिवीजन जब आपका एग्ज़ाम वाला माहौल पास आ गया हो तो उस एरर बुक को ज़रूर से देख लें ताकि आप वास्तव में एग्ज़ाम में दोबारा वो गलती ना करके आएँ, ठीक है? एंड मूविंग अहेड, मॉक टेस्ट एनालिसिस करना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। मॉक्स आर फॉर डायग्नोसिस। तो हमने जो भी हमने पिछले स्ट्रैटेजीज़ में पढ़ा कि हम लोग मॉक टेस्ट दे रहे होंगे, हम लोग प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करेंगे और एकदम एग्ज़ाम जैसा माहौल बनाकर करेंगे। तो अब वो जो हमने सॉल्व किया उसका बढ़िया तरीके से एनालिसिस भी करना है हमें। बैठकर खुद खुद को एग्जामिनर समझना है और चेक करना है अपने आंसर्स को, क्या हमने गलती की, क्या गलत लिखा है, क्या सही लिखा है। बड़े मज़ेदार प्रोसेस हैं, छोटी छोटी चीज़ें ही हमें आगे टॉपर बनाने में मदद करती है। और विश्वास करिए आप, ये सब जो स्टेप्स आप करेंगे ना, आपके चांसेस इतने अधिक बढ़ रहे होंगे इसमें कि आप बढ़िया स्कोर कर पाएँ, ठीक है? एंड टाइम ब्लॉकिंग ये अत्यधिक महत्वपूर्ण है यार। जब हम स्टडी अपनी कर रहे होते हैं फोकस्ड ब्लॉक में, जैसे 90 मिनट शेड्यूल, देन कुछ ब्रेक ले लिया, ठीक है? इस टाइप का
3-4 ब्लॉक दिन में रख लिया कि हाँ लगातार 2 घंटे 3 घंटे इतना पढ़ना है, देन थोड़ा सा ब्रेक, देन फिर पढ़ना है, बहुत काम आता है, ठीक है। फोकस्ड स्टडी बीट लॉन्ग आवर्स, लॉन्ग रन्स, ठीक है। एनर्जी मैनेजमेंट भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अब आप मान लीजिए कि आप बैठ गए हैं पढ़ने, ठीक है, और ध्यान लगा हुआ है राहुल पर, प्रिया पर, तो फिर कैसे, मतलब कुछ नहीं याद होगा, फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है आपका किताब लेके बैठने का, है ना। तो ये जो बातचीत है, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये थोड़ा बड़े हो जाओ आप, एंड बहुत समय मिलेगा आपको, ट्रस्ट में बहुत समय मिलेगा ये सारी चीज़ें करने का। अभी ध्यान दे लो, पूरी जो एनर्जी है ना वो खुद पे लगा लो, है ना। बात मानो, पता है क्या चीज़ होती है, मैं कितना भी आपको ज्ञान दे दूँ, पर जब तक आप जाकर वो गलती करोगे नहीं, जब तक वो टाइम वेस्ट, मतलब रात रात भर अगर आप राहुल प्रिया से बात कर सकते हो, तो यार वो आप पढ़ाई पे भी तो लगा सकते हो, खुद की ग्रोथ पे भी तो लगा सकते हो, तब कैसे नींद नहीं आती, तब कैसे इतनी एनर्जी आ जाती है। तो हमें अपनी एनर्जी चैनलाइज करनी है राइट डायरेक्शन में। एनर्जी हमारे अंदर बहुत है, ठीक है, वी आर यंग पीपल, बस हमें समझना है कि उसे सही डायरेक्शन में कैसे ले जाया जाए, डिस्ट्रैक्शन से खुद को कैसे बचाना है, वो ध्यान देना होगा। बल्कि वो एनर्जी यार, आप जिम चले जाओ ना, आप अपनी सुंदरता को निखारो, अपनी बॉडी, अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करो, तो लाखों प्रिया और राहुल मिलेंगे आपको, ठीक है। सो एनर्जी मैनेजमेंट इज़ अत्यधिक इम्पॉर्टेंट। हमें अपना प्रॉपर स्लीप लेना है, ठीक है, फिक्स रूटीन रखना है, और डेली मूवमेंट, थोड़ा बहुत अपना एक्सरसाइजिंग, ओवरऑल फिटनेस पर भी ध्यान देना है। बिकॉज कई बार मैंने देखा है क्या होता है, मेरे साथ स्वयं हुआ है कि जैसे काफ़ी ज़्यादा एग्जाम का प्रेशर है, हम इतना ज़्यादा गुम हो जाते हैं, फिर ब्रेन एकदम थोड़ा ऐसे डिजी और अजीब सा हो जाता है, ठीक है। तो प्रॉपर प्रोटीन, एनर्जी, ऑल द डाइट्स अत्यधिक महत्वपूर्ण है। एंड अपना जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, फालतू की चीज़ें हैं, उससे एकदम हमें कोसों दूर रहना है, ठीक है। बाद में एग्ज़ाम हो जाए, टॉप वॉप कर लें, उसके बाद जितना करना है टाइम वेस्ट, मस्ती कर लो, ठीक है। उसके बाद हमारा जो लास्ट फ्यू डेज़ होते हैं ना, उसमें सारे टीचर्स कहते हैं, सब लोग यही बताते हैं कि हमें ज़्यादा नई चीज़ें नहीं सीखनी है, ठीक है। अब ये इसलिए कहा जाता है बिकॉज ब्रेन का एज़ पर रिसर्च, हमारा ब्रेन एक पर्टिकुलर तरीके से वर्क करता है, और अगर हमारा एग्ज़ाम नज़दीक है तो हम कुछ बहुत नई चीज़ें एकदम आउट ऑफ द ब्लू सीख रहे हैं, तो हमारा ब्रेन उसको सीखने में ज़्यादा एनर्जी लगाएगा, और पुरानी चीज़ें थोड़ी मिक्सअप हो सकती है, राइट। तो कुल मिला के, वैसे मैं तो ये गलती काफ़ी करती थी, लास्ट मोमेंट पे कुछ नया पता चला, या फिर प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करते हुए नए कॉन्सेप्ट आ रहे होते थे, तो करना पड़ता है, आई नो, बट कोशिश हमें यही करनी है। जो लोग अगर बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं तो कुछ भले के लिए ही कह के गए होंगे, राइट। कुल मिलाकर आपको पता है आपकी सबसे बड़ी प्रिविलेज क्या है? फोकस। जो दुनिया है ना, डिस्ट्रैक्टेड है, विश्वास करो। मोस्टली लोग इंस्टाग्राम, अपने गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, ये सारी चीज़ों में इतने ज़्यादा खोए हुए हैं ना, कि आपके पास अगर फोकस है, अगर आपका ब्रेन आपके हिसाब से चलता है, उसको पता है कि मेरे लिए गलत क्या है, सही क्या है, तो कहीं ना कहीं आप बड़ी लकी हो यार, आपके पास अनफेयर एडवांटेज है, और आप इसका फ़ायदा उठाओ। बाकी ये जो समाज है, ये बेबी सोना मोना, ये लोग भी तभी काम आते हैं जब आप जीवन में सफल बन जाते हो। तो इसी के साथ आई होप थोड़ी स्ट्रैटेजीज, कुछ ना कुछ इसमें 1 या 2 स्ट्रैटेजी भी अगर आपके काम आएगी ना, आई विल बी मोर देन हैप्पी। अगर यहाँ तक आप वीडियो देख रहे हो, आई हैव ह्यूज लव एंड रिस्पेक्ट फॉर यू, एंड नीचे वॉच्ड टिल द एंड ज़रूर लिख के जाना, है ना। आई एम प्रीटी श्योर आप लाइफ में कुछ बढ़िया फोड़ रहे होगे। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप सक्सीडिंग। Whenever your heart is broken, don't ever forget